बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैरियर इन बायोलॉजी। कैरियर इन बायोलॉजी में हम ये देखेंगे कि जो बायोलॉजी की फील्ड है इसको स्टडी करने के बाद हम जो है कौन कौन से जो है प्रोफेशंस में जा सकते हैं, कौन कौन से हमारे जो हैं फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम फर्दर जो है अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इट इज़ एसेंशियल दैट स्टडी ऑफ टुडे who will occupy position of leadership tomorrow have the background of modern and forward looking branches of science। कि जो स्टूडेंट है, आज का जो स्टूडेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो फ्यूचर है, जो कल अपना बनाएगा, वो मॉडर्न साइंसेस को स्टडी करने के बाद जो है वो देखता है कि वो फ्यूचर में कौन कौन से शोबों में जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि एन एक्यूरेट एंड मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न नॉलेज ऑफ बायोलॉजी विल प्रमोट द कंप्रीहेंशन ऑफ बोथ साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। कि जो बिल्कुल दुरुस्त और जो जदीद इल्म है बायोलॉजी का, ये जो है ना मज़ीद तरक्की देता है दोनों चीज़ों को, साइंस को और साइंटिफिक रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को। तो इट विल बेनिफिट द लीडर्स, द लर्नर्स इन डाइवर्स लिस्ट ऑफ कैरियर। कि ये जो है उन लोगों को जो सीखते हैं, जो लर्नर हैं, उनको फ़ायदा देगा कि वो बहुत सारे जो है फील्ड्स अडाप्ट कर सकते हैं। तो जो कैरियर्स हैं, फॉलोइंग्स आर द कैरियर्स दैट स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन प्लान टू अडेप्ट। तो बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है ये मंदरजा झैल कुछ कैरियर्स हैं जिनको अडाप्ट कर सकता है। पहला है मेडिसिन। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन। तो जो मेडिसिन का या सर्जरी का जो शोबा है, इसमें डायग्नोसिस मतलब कि तशखीस की जाती है बीमारियों की, और ट्रीटमेंट और उनका इलाज किया जाता है। ह्यूमन डिजीजेस मतलब कि इंसान की जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस की जाती है, पता लगाया जाता है कि कौन सी बीमारी है, और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, मतलब कि उसका इलाज किया जाता है। इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड कि दोबारा मरम्मत किया जाता है, रिप्लेस तब्दील किया जाता है, और रिमूव या निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू द रीनल सर्जरी के जो गुर्दे की पत्थरी निकालने का प्रोसेस है, या ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी के जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट करना, या लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह, ये सारा मेडिसिन की फील्ड में आता है। तो बोथ दीज प्रोफेशंस जो हैं आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS, एंड देन स्टूडेंट गो फॉर स्पेशलाइजेशन। तो पहले MBBS करना पड़ेगा और उसके बाद जो है बाद में उसके फर्दर स्पेशलाइजेशन होती हैं, जैसा कि ब्रेन स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो MBBS करने के बाद वो इन कोर्सेज में जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी फिशरीज। तो फिशरीज कौन सा कैरियर है कि इसमें फिशरीज इज़ अ प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। के पेशा वाराना जो मछलियाँ पालना जो है वो एक फील्ड है, तो इस को अडॉप्ट किया जाता है। तो देयर इज डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ द फिशरीज आर एम्प्लॉयड। कि पाकिस्तान में ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे
मछलियाँ जो है उनके पालने के लिए जो है एम्प्लॉयड मतलब वर्कर्स जो है ना वहाँ रखे गए हैं उन डिपार्टमेंट्स के अंदर। दे सर्व फॉर इनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो ये जो लोग हैं वो फिश की क्वालिटी और उनकी मिकदार क्वांटिटी उनको बढ़ाते हैं। इनहेंसिंग बढ़ाना, तो इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो पाकिस्तान में इस फील्ड को अडॉप्ट करने का ये तरीकाकार है कि इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ zoology एंड फिशरीज। तो पाकिस्तान में ये जो फील्ड है इसको अडॉप्ट किया जा सकता है बैचलर लेवल और मास्टर लेवल की जो स्टडी है उसके बाद। zoology में भी स्टडी करके फील्ड अडॉप्ट की जाती है और फिशरीज का अलग से कोर्स होता है, उसको भी स्टडी करके इस फील्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। तो दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। तो इस फील्ड के अंदर ये है कि फूड क्रॉप्स यानी कि खुराक वाली फसलें और एनिमल्स जो कि फूड का सोर्स हैं, जो खुराक का जरिया है, उनको स्टडी किया जाएगा, उनके बारे में नॉलेज हासिल किया जाएगा। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है वो क्या काम करता है? एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एक्सेट्रा। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो बंदा है वो फसलों को बेहतरी के लिए काम करेगा, फसलों की बेहतरी के लिए, जैसा कि गंदम की बेहतरी के लिए राइस चावल हो गया, कॉर्न मकई वगैरह, और एनिमल्स like buffalo, cow etc. from which we get food। तो हम जिन जानदारों से फूड हासिल करते हैं, जैसे बफेलो का हम दूध पीते हैं, कौ का हम दूध पीते हैं, इसी तरह से गंदम की हम रोटी खाते हैं, चावल भी हम खाते हैं, मकई भी। तो ये एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो ये जो है काम करता है, उसकी ये फील्ड है। In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in biology। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रही हैं एग्रीकल्चर के हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में एफएससी करने के बाद जो है ना ये कोर्सेज अडॉप्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में ये है कि क्या है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो हिफाजत की जाना डोमेस्टिक एनिमल्स की और ब्रीडिंग करवाए जाना डोमेस्टिक एनिमल की। डोमेस्टिक एनिमल मतलब कि पालतू जानवर, जैसे कि कैटल्स हो गई, शीप हो गई। तो इनकी जो केयर और ब्रीडिंग जो है ये काम किया जाता है। उसके बाद ये अडॉप्ट कब किया जाता है? प्रोफेशनल कोर्सेज इन द एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम जो है एफएससी करने के बाद ये फील्ड जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फील्ड है वो है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है कि इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, कि इसका जो तल्लक है वो बागबानी से है, कि बाग लगाने के मुतल्लक ये जो है फील्ड है। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या काम करता है? बेटरमेंट के लिए, किसके लिए? एग्जिस्टिंग वैरायटीज, जो मौजूदा अक़साम हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, और नई वैरायटीज बनाने के लिए। किसकी? ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फ्रूट प्लांट के जो नुमाइशी पौधे हैं उनकी, और जो फलों वाले पौधे हैं उनकी जो बेहतरी के लिए काम करता है, और उनकी पहले जो मौजूद वैरायटीज़ हैं उनकी भी बेहतरी के लिए, और जो नई वैरायटीज़ हैं उनको भी प्रोड्यूस करने के लिए
ये हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है ये वर्क करता है। तो बायोलॉजी का स्टूडेंट क्या कर सकता है, कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कि बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तालीम हासिल करने के बाद। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, हमारा जो अगला फील्ड है वो है फार्मिंग। तो फार्मिंग में क्या है कि इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स। तो ये जो फील्ड है ये जो मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ अक़साम के फार्म्स हैं उनकी डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस के लिए ये फील्ड जो है अडॉप्ट की जाती है, फार्मिंग। तो फॉर एग्जांपल इन सम फार्म एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विच आर बेटर सोर्स एंड मिल्क, सो विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। तो बहुत सारे ऐसे फार्म बनाए जाते हैं जिनमें क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजीज, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, किसके लिए, बेटर प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा मिल्क हासिल करने के लिए। तो पोल्ट्री फार्म्स भी बनाए गए हैं, जैसा कि इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। तो पोल्ट्री फार्म में चिकन और एग्स जो हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी तरह फ्रूट फार्म्स में डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। तो फ्रूट फार्म के अंदर मुख्तलिफ फलों वाले जो है वो पौधे वो उगाए जाते हैं। अ स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज जिसने किया हो, तो वो जो है अडॉप्ट कर सकता है इस प्रोफेशन को। तो इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोफेशन है वो है हमारा फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में क्या है, इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री में प्रोफेशनल जो है वो क्या काम करता है, देखभाल करता है कुदरती जंगलात की और गवर्नमेंट को एडवाइज करता है कि वो नए जंगलात लगाएं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज करवा रही हैं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। तो ज़ूलॉजी या बॉटनी करने के बाद या एफएससी करने के बाद भी ये फील्ड अडॉप्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी। तो इट इज़ लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की फील्ड में ये लेटेस्ट प्रोफेशन है, जदीद ये शोबा है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होता है वो स्टडी करता है और वर्क करता है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, के मुफीद जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए उनको बनाया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। तो यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज करवा रही हैं और ये कोर्सेज जो हैं ज़ूलॉजी और बॉटनी के बाद भी अडॉप्ट की जा सकते हैं और ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि एफएससी करने के बाद भी ये कोर्सेज जो हैं वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो ये थे कुछ कोर्सेज जो कि हमने पढ़े। इसमें बायोलॉजी की फील्ड में ये आप कोर्सेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है दिल लगा कर पढ़ें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह आप इनमें से कोई ना कोई फील्ड में जो है अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।